दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम लोग एसएसटी पढ़ने जा रहे हैं, यानी सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने संसद से पॉइंट को उठाया। सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से जो है लिया गया है। तो चलिए हमने स्टार्ट किया है संसद के बारे में पढ़ना, तो आप लोग भी समझिए। सांसद जो है भारत की सर्वोच्च विधायिका है और कानून बनाने का कार्य जो है संसद का ही होता है। कानून बनाने का काम किसका होता है? तो संसद का होता है। और संसद जो है सर्वोच्च विधायिका जो है भारत की है, किसी की भी सांसद जो भारत की सर्वोच्च विधायिका होती है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार सांसद का गठन जो है राष्ट्रपति, दो सदन राज्यसभा जो उच्च सदन होता है और लोकसभा जो निम्न सदन होता है उससे मिलकर बना होता है। ये जो है 79 के अनुसार ये गठन किया गया राष्ट्रपति सदन में। ये सदन जो है राज्यसभा और लोकसभा द्वारा जो है मिल करके बना होता है। राज्यों की परिषद को हम लोग राज्यसभा और लोगों के सदन को लोकसभा कहते हैं। और सांसद की प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई। कौन सी देश से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई। तो राज्य की जो परिषद होती है उसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं और लोग के जो सदन होते हैं उसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। चलिए अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग से जानकारी प्राप्त करते हैं। लोकसभा को सांसद का निम्न सदन यानी निचला सदन कहते हैं। ये तो पहले ही आपको पता चल गया कि लोकसभा को सांसद का निम्न सदन या हम लोग निचला सदन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी का मतलब ये हुआ कि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। साथ ही इसे लोकप्रिय सदन भी कह सकते हो और इसे प्रसिद्ध माना जाता है और इसे प्रतिनिधि सभा भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम जो है सीट है या सदस्य की बात करते हैं तो 552 सदस्य हो सकता है, जिनमें राज्य के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित जो है 530 होते हैं। और सदस्यता जो केंद्र होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ से मतदाता द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। तो 530 और 20 टोटल मिलाकर के 550 हो गया। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य जो है लिए जाते हैं। ये 2 सदस्य वो होता है, जैसे मान लीजिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1947 से पहले जो है भारत में अंग्रेज राज करते थे। जब अंग्रेज राज करते थे तो वो यहाँ रहते थे और यहाँ रह करके जो भारतीयों या जो भी भारतीय महिलाओं से शादी किया होगा उसके द्वारा जो भी पैदा होंगे बच्चा, उसको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि माता हो गया इंडिया का, पिता हो गया अंग्रेज। लेकिन जनवरी 2020 ईस्वी में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन को जो है समाप्त कर दिया गया, खंडन कर दिया गया, हटा दिया गया। ब्रिटेन के आदमी ने भारतीय महिला से पहले ही बताया कि शादी करके उसी का संतान जो है एंग्लो इंडियन कहलाता है। ये आपको पहले ही हमने बता दिया है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के अनुसार इसको ख़त्म कर दिया गया। किसको ख़त्म कर दिया गया? एंग्लो इंडियन में से जो 2 व्यक्ति लिए जाते थे उसको ख़त्म कर दिया गया। अगला पॉइंट, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 545 है। पहले 552 होते थे, अभी वर्तमान में कितनी रह गई है? 545 रह गई, जिनमें से राज्य के 530 सदस्य और केंद्र शासित क्षेत्र के जो भी सदस्य होते हैं उसमें से 13 और राष्ट्रपति द्वारा मनोमानित जो होते हैं, मनोनीत एंग्लो इंडियन उस समुदाय के जो 2 सदस्य होते हैं। लेकिन अब केवल 543 होगा, क्योंकि 543 में से 2 एंग्लो इंडियन ख़त्म कर दिया गया, इसलिए 543 ही होगा, 545 नहीं होगा। अगला पॉइंट, लोकसभा का कार्यकाल जो है प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। लोकसभा का कामकाल जो होता है प्रथम अधिवेशन यानी जिस दिन से ज्वाइनिंग होती है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक का काम होता है। लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को तोड़ सकता है यानी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसे ख़त्म कर दिया जाता है
उसके राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसा इसलिए होता है यदि मान लीजिए कोई काम गलत करता है तो जिसमें आधा से अधिक आदमी यदि सपोर्ट में आ जाए कि ये गलत कर रहा है तो राष्ट्रपति को बोलेगा और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राज्यसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पीठासीन होता है। पीठासीन का मतलब होता है प्रमुख आदमी, जिससे बढ़कर या जिससे ऊपर जो है कोई नहीं होता है, वही अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का जो प्रमुख पीठासीन यानी अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी बड़ा अधिकारी होता है। आपने पहले बताया कि बड़ा अधिकारी यानी उससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं होता है उस लोकसभा में, वह लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अपने पद की अलग से शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, वे केवल लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। समझ गए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमारी थी। प्रथम अध्यक्ष जो बनी वो जो है मीरा कुमारी थी। इसके बाद अगला पॉइंट, राष्ट्रपति नवगठित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त करते हैं। जो अधिक बार इलेक्शन जीता हो उसे ही हम लोग वरिष्ठतम नागरिक, चलिए अगले पर, वरिष्ठतम सदस्य कहो या नागरिक कहो आप, वही होता है। इसे ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं और ये लोकसभा के जो है सभी सदस्य को शपथ दिलाने का काम करता है। अगला पॉइंट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका सत्यापन जो है केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद जो है राज्यसभा केवल उस पर अपनी अनुशंसा कर सकती है, जिसे वो लोकसभा जो है स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। राज्यसभा को वह धन विधेयक जो है 14 दिन में पारित करना पड़ता है। 14 दिन के बाद यदि टाइम पूरा हो गया, 14 दिन और नहीं लौटाया, वापस नहीं होता है, तो उसी को जो है वो अपना नियम या कानून जो है मान लिया जाता है या मान लेते हैं। तो यही बात लिखा हुआ, 14 दिन में पारित कर लोकसभा को वापस लौटाना होता है, अन्यथा वो विधेयक जो है राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है, क्योंकि 14 दिन के बाद लौटाना पड़ता है। और नहीं लौटे तो इसका मतलब ये है कि उसे सब व्यक्ति ने मान लिया। इसके बाद अगला पॉइंट, सांसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और अगला पॉइंट, सरकार के खिलाफ अविश्वास मान लें कि प्रधानमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इसे हटाया जाए तो वे लोकसभा के अंदर जो है लाया जाएगा। इसके बाद शून्यकाल क्या होता है, संसद के प्रश्नकाल से लेकर, ये प्रश्नकाल का यह मतलब है जब तक के जीत हासिल किया, उसके बाद कार्य सूची जब तक स्टार्ट नहीं हुआ है उस समय को हम लोग शून्यकाल मतलब कोई समय नहीं कहते हैं। अब जरा अगला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, लोकसभा सदस्य की योग्यता क्या है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा में आना चाहता है कौन आ सकता है, यानी कौन भाग ले सकता है। तो जिसमें पहला शर्त हो गया, सबसे पहले वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उसे भारत की नागरिकता हासिल होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो। लोकसभा सदस्य जो भी होंगे या सदस्यता के जो भी भाग लेंगे तो उसकी आयु जो है कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। मतलब जो है इलेक्शन का जो वोटर लिस्ट कहिए, वोटर लिस्ट होता है तो उसमें उसका नाम होना चाहिए। सरकार में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई सरकारी नौकरी वगैरह में नहीं होना चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए लोकसभा के सदस्य के लिए, न वो पागल होना चाहिए न दिवालिया होना चाहिए। पागल भी नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन दिवालिया नहीं समझे। दिवालिया का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और अपने औकात से ज़्यादा कर्ज ले लिया है और कर्ज में डूबा हुआ है, तो सबसे पहले वो लोकसभा का सदस्य यदि बनेंगे तो अपना कर्जा चुकता में लग जाएंगे, तो विकास क्या करेगा। इसलिए दिवालिया नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ जो है लोकसभा के बारे में पढ़े, अब हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा संसद का जो है उच्च सदन होता है और ये एक अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा अस्थाई सदन था।
संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 सदस्य हो सकता है, जिनमें 238 सदस्य जो है अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के द्वारा जो है चुने जाते हैं। तो समझ गए 238 और 12 यहाँ राष्ट्रपति राज्यसभा में से जो है 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, मतलब चुन सकता है। तो 238 और 12 कितना हो गया, 250 हो गया। ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान या संस्कृति, प्रशासन या न्याय मामलों में से या अपने क्षेत्र के विशेष ज्ञान, मतलब ऐसा आदमी को लिया जाए जो साहित्य कला में पहले काम कर चुके हो, विज्ञान के क्षेत्र में यानी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो पद से जो है मान लीजिए त्याग किया हो, उसी व्यक्ति को लेगा। इसके बाद वर्तमान में राज्यसभा में कुल जो है 245 सदस्य है, जिनमें से 233 जो है निर्वाचित क्षेत्र से और 12 जो है मनोनीत सदस्य हैं। इसके सदस्य का कार्यकाल जो है लगभग 6 साल का, टोटल कितना होता है, 6 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का 5 साल का होता था। अलग अलग राज्य को आवंटित राज्यसभा सीटें जो है संविधान की 4वीं अनुसूची में दी गई है। इसके बाद चलिए उपराष्ट्रपति आगे पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले आप जो है भारत के नागरिक होना चाहिए, मतलब कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहा है तो वह जो है भारत का नागरिक होगा, तभी ये जो है राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष दिया गया था। सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो, वही बात, न पागल होना चाहिए न दिवालिया होना चाहिए, इसमें भी वही शर्त है। इसके बाद राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति क्या होते हैं उसके बारे में जान लीजिए। यह जो है देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति का काम क्रिया जो होता है, मतलब कार्यकाल जो होते हैं वो 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति राज्यपाल की जो है नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह लेता है, मतलब किस राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना, तो प्रधानमंत्री की जो है सलाह लेकर के जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति। यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों का जो है प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, वैसे नहीं हटाया जा सकता है। किसके विचार से? महाभियोग के माध्यम से या महाभियोग के विचार से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति को पद पर रहने का मन नहीं है या वह त्याग चाहता है अपना पद का, तो वो जो है त्याग करके उपराष्ट्रपति को अपना जो है सारे जिम्मेदारी सौंप देंगे। किसको? तो उपराष्ट्रपति को, और वही उपराष्ट्रपति जो है मेन राष्ट्रपति बन जाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा।